औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डेवलपर लिंक में एक बार फिर से वेलकम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे जावाज में अरेज क्या होती हैं। तो अरेज के सीखने के लिए हम सबसे पहले अपना इंटेलिजे आईडी ओपन करते हैं। इसमें जाकर हम अपनी नई क्लास बनाते हैं। कॉम डॉट कंपनी में जाकर मैं एक न्यू क्लास डिफाइन करने लगा हूँ। लेक्चर नंबर हमारा है 11 लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर 11 में हम सबसे पहले एज यूजुअल एक मेन क्लास जनरेट करने लगे हैं। स्ट्रिंग ARGS। यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरेज इन जावा। अरेज क्या होती हैं? तो एरेज को समझने पहले मैं लिख देता हूँ अरे इन जावा। तो अरेज को अब हम लिखते हैं। पहले मैं आपको अरेज के बारे में थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दूं कि अरेज होती क्या है। बेसिकली जब भी हम कोई एक वेरिएबल बनाते हैं या और उसको एक डाटा टाइप दे देते हैं और उसमें एक टाइम में एक वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं इंट बनाता हूँ और इंट में कह देता हूँ फर्स्ट कि एक नम है, नंबर इज इक्वल टू 10 है। फिर मैं कोई कैर टाइप का एक डाटा टाइप बनाता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ कैर में हो जाए ग्रेड, और ग्रेड में कर देता हूँ इज इक्वल टू ए या बी या सी या डी। अब नोट करें इस टाइम मैं इन दोनों में एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे पास रिकॉर्ड हो स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स मार्क्स को मैंने सेव करवाना, तो मैं क्या करूंगा, मार्क्स के नाम से एक एक डाटा टाइप बनाता हूँ। फर्स्ट किया उसमें इंट कह देता हूँ और मार्क्स के नाम से हो या फिर फ्लोट के हो, जो भी हो, जो भी डाटा टाइप मुझे चाहिए मैं उस नाम से बनाता हूँ और उसमें मैं एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करता हूँ। इस तरह मेरे पास रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स का और मैं एक एक करके स्टोर करता हूँ। यानी कि मुझे एक एक करके हर रिकॉर्ड के लिए एक इंटीजर, एक यानी कि फ्लोटिंग रिपोर्ट टाइप का या किसी भी टाइप का एक डाटा टाइप बनानी पड़ती है। उसके अंदर एक वेरिएबल बनाकर उसमें वैल्यू स्टोर कर रहा होता हूँ। इस सारे काम से बचने के लिए हमारे पास जावा ने एक बहुत ही प्यारा एक यूं कह लें कि डाटा टाइप या एक डाटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें हम मल्टी वैल्यूज को एट अ टाइम सेव करवा सकते हैं। एरेज में आप एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जहां पर भी एक वक्त में एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करवाना हो तो वहां पर हम एरेज का यूज करते हैं। फर्स्ट किया मैं एक कहता हूं कि हमारे पास एक एरे बनानी है हमने मार्क्स के लिए, और वो इंटीजर टाइप की अरे हो, इंटीजर हो, और एक मैं मार्क्स के नाम से बनाता हूं। एरेज को पता कैसे चलेगा कि भाई ये कंपाइलर को कैसे पता चलता है ये अरे है? इस निशान से। कंपाइलर इस निशान से समझेगा, इस ब्रैकेट से समझता है। इस ब्रैकेट ने साबित करना है, इस ब्रैकेट ने कंपाइलर को बताना है कि ये एक अरे टाइप की डाटा टाइप है, यानी ये एक अरे बन रही है। अब अरेज को लिखने का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ आपने एज इट इज वैसे ही करना है। बहुत ज्यादा सिंपल सिंटैक्स है। यहाँ पर आप मल्टी वैल्यूज लिख सकते हैं। फर्स्ट किया 12 है, 15 है, और मैं अभी फिलहाल 3 या 4 आपको स्टोर करके दिखा देता हूँ। 18 हो जाए और 20 हो जाए, ठीक है। ये है हमारे पास एरेज का एक स्ट्रक्चर। जस्ट इतना सा एक स्ट्रक्चर है। एक डाटा टाइप लिखी, वेरिएबल का नेम, उसके बाद एक ब्रैकेट डाली, ये ब्रैकेट डाली। ब्रैकेट डालने के बाद हमने इज इक्वल टू करके कर्ली ब्रेसिस के दरमियान हमने वैल्यूज पास कर देनी, जितनी भी वैल्यूज देनी है। ये वैल्यूज पास करने के बाद हमारा ये एरेज बन गई है। एक वक्त में आप देख रहे हैं हमने मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा दिया है। अब इन वैल्यूज को कॉल कैसे करना है? तो वैल्यूज को कॉल करने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि जावा में जो अरे बन रही होती है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अरे बन रही होती है वो इंडेक्स टाइप होती है, यानी इंडेक्स की सूरत में डाटे को स्टोर करती है। और ये बात अपने जहन में रख लें कि किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में जिसमें अरे डाटा स्टोर कर रही है तो उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो जब 0 से स्टार्ट होता है और अगर अरे की लेंथ हो, फर्ज किया आप n कहते हैं कि n है, तो n है तो अरे की लेंथ आपको कैसे मालूम होगी? आपने क्या करना है, n-1। अरे की लेंथ मालूम करने का तरीका है हाउ टू फाइंड अरे की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो ये तरीका है। आपने क्या करना है,
n-1, यानी कि अगर फर्ज किया ये 20 है, इसमें अब 4 रिकॉर्ड है ना, तो आपने क्या 4-1 करना है, तो 4-1 मतलब 3, यानी इंडेक्स 3 तक वैल्यू स्टोर हो रही है इसमें। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखें। मैं कहता हूं कि साउट क्या करे वो, मार्क्स अरे को हम जब भी साउट करवाते हैं, तो अरे को साउट करवाने का तरीका है, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन करवाने का ये तरीका है, इसको प्रिंट करवाने का ये तरीका है कि हम इंडेक्स की बेस पे प्रिंट करवाते हैं। देखिए अब मैं जैसे इसमें 0 लिखता हूं, मैं आपको लिख के दिखा भी देता हूं करके। 0 लिखूंगा तो कंपाइलर को पता चलेगा यार ये 12 है, यानी कि इंडेक्स 0 पर आपकी 12 वाली वैल्यू स्टोर है। मैं आपको रन करके दिखा रहा हूं। एरेज बहुत ही प्यारी एक, ये आप ये देख लें कि एरेज पे अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं, तो एरेज आपकी बहुत मल्टी टाइम यूज होने वाली है। ओ सॉरी, कोई गलती हो गई है मुझसे। ये पुरानी वीडियो हमारी उठा रहा है, यानी कि हमारे लास्ट लेक्चर में ये बता रहा है कि ये इशू है। हम लास्ट लेक्चर की तरफ नहीं जा रहे, हमने तो इस फाइल को रन करना है। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको जल्दी से। वो हमारी कल वाली फाइल में वो बता रहा है कि आपके इस एक ब्रैकेट मिस हो गई है, तो इससे घबराना नहीं। हमारा आज वाला जो लेक्चर है वो बिल्कुल ठीक है। यानी वो कहता है कि 12 है 0 में। मैं अगर कहता हूँ यार इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 1 पे देखें आप, तो वो बताएगा कि 15 है। लेकिन जब मैं कहता हूं इंडेक्स 4 पे क्या है, तो 4 पे तो कुछ भी नहीं है, हमें पता है यार इंडेक्स 4 पे क्या है, कुछ भी नहीं है। इंडेक्स 4 करके मैं आपको दिखाता हूं। देखें, मैंने आपको बताया कि इंडेक्स 4, अगर 4 आपकी वैल्यूज डाटा टाइप में 4 वैल्यू स्टोर हो रही है, तो इसका मतलब 4-1 होगा। यानी n-1 वाला फार्मूला हमारा 4-1 होगा, तो 3, यानी इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 3 तक वैल्यू स्टोर है। तो ये देखें मैंने जैसे किया, इसने कहा एक्सेप्शन, ठीक है, मतलब कि कंपाइलर कहता है कि यार नहीं, 4 पे कुछ भी नहीं। आप इसको जो पढ़ेंगे ना, इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 4, यानी कि 4 की लेंथ में इंडेक्स जो 4 है वो आउट ऑफ बाउंड है। लेकिन जब मैं इसको 3 करता हूं तो आप देखिएगा कि 3 पे वो 20 को प्रिंट कर देगा। इससे हमें पता चला कि एरे मल्टीपल वैल्यूज तो स्टोर करती है, लेकिन वो इंडेक्स पे स्टोर करती है। इंडेक्स से मुराद क्या है, इंडेक्स हमारे 0 से स्टार्ट होंगे और n-1 तक चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एरेज को स्टोर करने का एक तो तरीका ये है, और अरेज को कॉल करने का एक तरीका ये है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर हमने सारी की सारी अरे को अगर कॉल करना हो, तो जाहिर है हमें क्या करना पड़ेगा, साउट करके मार्क्स और फिर उसके बाद इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इस तरह करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं मुझे सबको सब एक साथ प्रिंट करना है, तो फिर कैसे करूंगा, मैं सिंपल करता हूं। मैंने क्या करना है, मैं एक लूप चला दूंगा। कैसे, फॉर आई एक वेरिएबल बनाता हूं, उसको कहता हूं आई इज इक्वल टू 0। अब आपको बताऊं मैं, ये इंटीजर टाइप की डेटा टाइप है, तो हम लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0। आई इज इक्वल टू 0 से उसे पता चलेगा ये, अच्छा ये इंडेक्स 0 की बात हो रही है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं आई लेस देन, किसके लेस देन हो, मार्क्स के लेस देन हो। और जब मैं मार्क्स के लेस देन करता हूं, तो आप देख रहे हैं नीचे कंपाइलर मुझे बता रहा है कि ये मार्क्स खाली प्रिंट करना है या लेंथ के साथ, ठीक है। इसका मैं अभी आपको बताता हूं कि मार्क्स जब मैं लिखता हूं, तो उसको समझ आती है यार ये एक मार्क्स की बात हो रही है, एक वेरिएबल जैसे है, उसके अंदर एक वक्त में इतनी सारी वैल्यू स्टोर है। कंपाइलर को नहीं पता ये किस वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैंने उसे कहना है कि यार ये पूरी लेंथ, ये जो पूरी लेंथ है ना, इस पूरी लेंथ को मुझे कॉल करो। तो मैं क्या करूंगा, डॉट लिख के लेंथ, लेंथ लगा दूंगा इसके साथ, सिर्फ डॉट लिख के लेंथ। और फिर मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस। आपको ये सिंटैक्स आता है, आपने इस पे काम किया हुआ है, और लास्ट लेक्चर में हम ये सीख सके हैं। जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूं, मैं यहां पर अब इंडेक्स देने लगा हूं, सॉरी, यहां पर अब मैं इंडेक्स देने लगा हूं आई, कि प्रिंट करना है अपने आई को। तो जैसे मैं इसको रन करता हूं, आपके सामने आप देखिएगा, मैं जैसे रन कर रहा हूं इसको, वो क्या करेगा, पूरी लेंथ जो हमारी है ना, 12 15 18 20, इन सब को प्रिंट करेगा। क्योंकि मैंने उसे कहा कि भाई आई की एक लेंथ है, 0 से इंडेक्स से स्टार्ट हो, और वो उसकी लेंथ जो मार्क्स से कम हो, और वो प्लस प्लस करता रहे। इसने आई 0 लिया है, सॉरी 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 सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गई है, मैं बताता हूँ आपको ये क्या हुआ है। हुआ ये है कि हमने जब भी एरे को प्रिंट करना होता है ना, अरे को, ये तो एक वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, हमने एरे को प्रिंट करना है, तो अरे को प्रिंट करने के लिए हमें उसकी इंडेक्सिंग करनी होती है। तो मैंने कहा इंडेक्स, सारे के सारे इंडेक्स को प्रिंट करना है आपने,
सारे के सारे इंडेक्स को प्रिंट करना है। किस चीज के इंडेक्स हैं वो इंडेक्स है हमारे वेरिएबल मार्क्स के। ये है अरेज का सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन, यानी कि हमने जो काम यहां किया था ना, मैं ये इंटर हो जाता है कभी कभी, तो मैं आपको बता दूं जैसे मैंने लिखा था ना मार्क्स और फिर इंडेक्स कॉल किया, इसी तरह मैंने उसको बताना है। मैंने आपको ऊपर बताया है कि इंडेक्स को शो करने के लिए मैंने एक आई में इसको स्टोर किया जीरो को, और बताया कि यार ये इंडेक्स है और इंडेक्स की जो लेंथ है वो मार्क्स डॉट लेंथ के कम हो, यानी कि मार्क्स डॉट लेंथ से नीचे आए और उसको प्लस प्लस करता रहे। तो जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूं, अब दिखाता हूं आपको मैं, यानी कि हमने क्या किया है, इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाना है और यहां पेस्ट कर देना है और यहां जस्ट उसकी लेंथ को कॉल कर देना, यानी पूरी लेंथ हमारी कॉल हो जाए। तो मैं जैसे अब रन करता हूं आपको दिखाता हूं कि अब इसने क्या किया, अब इसको समझ आ गई कंपाइलर को, अच्छा ये मार्क्स की पूरी अरे है, ये पूरी अरे को कॉल कर रहा है। अरे को कॉल करने का ये एक तरीका होता है, यानी मैंने इसे बताया कि इंडेक्स जो है वो आई से स्टार्ट हो और जो उसकी लेंथ है वो मार्क्स की लेंथ से कम हो, यानी ये 4 है तो n-1 कर देगा वो। ये n-1 का एक तरीका मैंने किया है इसमें, और उसको मैंने फूल लूप में चला के रिजल्ट पेश कर दिया है। अच्छा, एक तो तरीका होता है ये कि हम इस तरह से अपने मार्क्स को स्टोर कर लें इस तरीके से। एक मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका और होता है, यह है सिंपल तरीका अरे को बनाने का। एक तरीका होता है जिसमें हम यूं कह ले कि जैसे कंस्ट्रक्टर, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करना है, या फिर जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाके पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करते हैं। तो एक तरीका है अरेज को उस तरह स्टोर करने का, तो उस तरीकों को कैसे करते हैं मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। हमने क्या करना है, एज इट इज जैसे ये काम चल रहा है हमारा, एज इट इज हमने यही काम करना है। मैं थोड़ी सी स्पेस को कम कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो हमने क्या करना होता है इसमें, एज इट इज इंट लिखते हैं, उसमें मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स, और ऐसे ही ब्रैकेट्स के साथ लिखना है। लेकिन आगे क्या करना है, हमने लिखना है न्यू, एक कीवर्ड, ये आपके लिए न्यू कीवर्ड है, मुझे पता है ये न्यू है। उसमें हमने डेटा टाइप जो वेरिएबल है हमारा उसका नाम लिखना होता है, और आगे ये, बस इतना काम करना है। अब इसमें वैल्यू स्टोर कैसे करनी है, इंडेक्स टाइप, इंडेक्स वाइज हमने वैल्यू स्टोर करनी है। मतलब मैं कहता हूं कि मार्क्स, अच्छा मैं अब ने मैंने क्या करना है, इसको एज इट इज लिखना है और इसके अंदर मैंने लिखते रहना है, यार 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, इस तरह इंडेक्सिंग करनी है इसकी। मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। मैं ऐसे लिख रहा हूं मार्क्स एज इट इज मार्क्स, और उसकी इंडेक्सिंग की इज इक्वल टू, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करनी है। फर्स्ट किया मेरा पहला इंडेक्स है 12, ओके, ये मैंने 12 लिखा, और ये किस इंडेक्स पे स्टोर करना है, इसमें मैंने इंडेक्स लिखना है 0। देखें अब मैंने क्या किया है, यहां मैंने करना है इंडेक्स 1 हो और स्टोर क्या करे 15, 15 स्टोर करेगा। अब मैं कहता हूं कि यहां पर अब 18 है और इंडेक्स हमारा हो गया 2, इंडेक्स 2 है। अब हमारा इंडेक्स 3 होगा। अब आपको समझ आ रही होगी इंडेक्सिंग कैसे होती है, इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्स नंबर 3 है और वैल्यू वहां पर कितनी पड़ी हमारी 20। मैंने अब क्या किया है, सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हमारा सिनेरियो था ये कि हम क्या करते थे, इंट मार्क्स और उसके बाद ब्रैकेट डाली और सारी वैल्यूज डाल दी। अब मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ इंडेक्स वाइज। पहले तो इसने खुद किया, पहला पकड़ा इंडेक्स 0 में डाला, दूसरा पकड़ा इंडेक्स 1 में डाल दिया, फिर 3 2 में और 3 में। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मर्जी से 12 को मैंने 0 पे रखा, 15 को इंडेक्स। इससे अरे से क्या होता है ये मैं आपको पहले बता दूं, अरे की जब भी मैं लेंथ डिफाइन कर रहा होता हूँ ना कहीं पे भी, जब मैं लिखता हूँ ना कहीं पे भी, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जब भी मैं कहीं पे लिखता हूँ ना इंट मार्क्स, और मार्क्स के बाद मैं लिख रहा होता हूँ ना अरे का निशान, और मैं इजिकल टू करके करता हूँ न्यू मार्क्स, और उसके बाद मैं लिखता होता हूँ यहाँ पर लेंथ उसकी कि कितनी वैल्यूज इसमें स्टोर हो। फर्स्ट क्या मैंने 5 लिख दिया, और 5 के बाद जैसे मैं ये करूंगा, इस अरे को अंदाजा हो जाएगा कि मेरी इस अरे में 5 वैल्यूज को स्टोर करना है इसने। रुके मैं आपको दिखाता हूँ करके ये। अब इस अरे को अंदाजा हो जाएगा कि यार मेरे इसमें यहाँ पर इसने 5 वैल्यूज को स्टोर करना है, ठीक है, 5 वैल्यूज को स्टोर करना है, यानी कि 5 इंटीजर तक ये अपनी स्पेस मेमोरी में बना लेगा कि इतने मेरे जो है इतने इंटीजर्स ने, इतने फ्लोट्स ने, इतने, यानी कि इतने वेरिएबल्स की स्पेस दे देगा। एक इंट में जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बाइट्स हैं, तो ये 4 के हिसाब से हर एक को स्पेस एलोकेट करता रहेगा। तो कैसे एलोकेट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि ये इंटीजर टाइप का एक डाटा टाइप है,
ठीक है, मैं कहता हूं कि न्यू इंट, उसके अंदर मैंने कितने बताए हैं, 1 2 3 4, तो इंडेक्स 3 तक जाएगा या ठीक है, और 4 तक जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं होना, मैंने सिर्फ इतना बताना है इसे कि आपने न्यू इंटीजर टाइप एक बनाना है और उसमें आपने यहां तक वैल्यूज को स्टोर करना है। तो मैं अब यहां पर इसको एक्सप्लेन करने लगा, कितने इंटीजर तक वैल्यू को स्टोर करे, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 तक जा रहा है, तो मैं 4 तक, अब मैं यहां से मार्क्स को हटा रहा हूं, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा था कि समझाना कैसे, क्या करना क्या है इसमें। अब जैसे देखें, अब मैं क्या करता हूं कि मैंने यहां पर बताया इसको, ये मार्क्स की, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, रुकें, कि मैंने इसको बताया है कि ये एक मार्क्स है, मार्क्स नाम का मेरा वेरिएबल है, और उसमें 4 लेंथ है, जिसको आपने एक इंटीजर बना दिया। ये है तरीका जिसे इसको पता चलता है कंपाइलर को कि 4 उसकी लेंथ है, यानी उसमें ये आपके लिए न्यू कीवर्ड जो है ना, ये समझ लें कि यूं कह लें कि ये एक न्यू कीवर्ड ही है, जावा में से न्यू कीवर्ड के नाम से ही पुकारा जाता है। ये कीवर्ड कंस्ट्रक्टर्स को और ऑब्जेक्ट्स को कॉल करने के लिए काम आता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब मैं जैसे इसको रन करता हूं, अब आपको दिखाता हूं, तो आप देखेंगे कि फॉर लूप क्या करती है, आई को पकड़ेगी, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगी और मार्क्स डॉट लेंथ तक जाएगी, यानी 4 तक, 4 - 1 करेगी और वैल्यूज को प्रिंट कर देगी। ये है हमारी अरेज का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास मल्टी अरेज भी होती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, मल्टी अरेज होती हैं। इन अरेज को मैट्रिक्स की तरह भी हम लेते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को मजीद आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप अरेज को अच्छी तरह देख लें, ये इसके ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह क्लियर कर लें। जो चीज़ समझ ना आए आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी इंशाल्लाह हेल्प हर तरह से करूंगा। अगर मजीद समझ ना आए तो मैं दोबारा से अरेज की एक सही से करके आपको एक वीडियो बनाकर तरतीब से, जिसमें एक यूं कह लें कि एक सही एक ट्रैक के मुताबिक एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा दूंगा, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि हम अरेज आगे यूज क्यों करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका हामी नासिर, अस्सलामु अलैकुम।